हेलो दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को। ये आज हमारा क्लास तीसरा है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी लोग इस क्लास को देख सकते हैं। अगर आपने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप इन सभी क्लास को देख सकते हैं शुरू से। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम जो आपके एग्जाम से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे उनको हम देखेंगे, जो एमसीक्यू टाइप के रहेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 3 का अल-बरूनी द्वारा लिखी गई अरबी पुस्तक का क्या नाम है। यानी कि आपको बताना है जो अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई अरबी पुस्तक का क्या नाम है। तो ऑप्शन 1 है दोस्तों किताब उल हिंद, ऑप्शन 2 है हिंदुस्तान नामा, ऑप्शन 3 है तारीख ए हिंदुस्तान या ऑप्शन 4 है फतवा ए हिंदुस्तानी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए कि अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई अरबी पुस्तक का क्या नाम है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन 1 किताब उल हिंद। तो जो अल-बरूनी लेखक थे यह एक प्रसिद्ध अरबी लेखक थे। इन्होंने जो किताब उल हिंद है इसको लिखा था और इस पुस्तक में दोस्तों हिंदू धार्मिक मान्यता, विज्ञान, रीति रिवाजों और जो सामाजिक संगठन है उन पर चर्चा की गई है इस किताब के द्वारा। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 1 किताब उल हिंद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि 1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन किसने शुरू की थी। यानी कि आपको बताना है जो शुद्धि आंदोलन थी वह किसके द्वारा शुरू की गई थी 1920 के दशक में। ऑप्शन 1 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 2 है स्वामी दयानंद सरस्वती या ऑप्शन 3 चंद्रशेखर आज़ाद या ऑप्शन 4 राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए 1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 दयानंद सरस्वती ने। तो 1920 के दशक में जो भारत में शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था वह दयानंद सरस्वती के द्वारा ही शुरू किया गया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया है। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा भारत की पहली हाइजीनिक फूड स्ट्रीट का अनावरण किस शहर में किया गया है। यानी कि आपको बताना है, यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइजीनिक फूड स्ट्रीट का अनावरण किस शहर में किया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है हमारा हैदराबाद, ऑप्शन 2 है चेन्नई या ऑप्शन 3 उज्जैन या ऑप्शन 4 भोपाल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, भारत की पहली हाइजीनिक फूड स्ट्रीट का अनावरण किस शहर में किया गया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 उज्जैन। तो दोस्तों, हाइजीनिक जो फूड स्ट्रीट का अनावरण किया गया है वह हमारा उज्जैन शहर में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। आपको बताना है जो कर्क रेखा है वह भारत के कितने राज्य से गुजरती है। ऑप्शन 1 6 राज्य, ऑप्शन 2 7 राज्य, ऑप्शन 3 8 राज्य या ऑप्शन 4 9 राज्य। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्य से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 8। यानी जो कर्क रेखा है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम पहला देखते हैं दोस्तों, जैसे गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी जो हैं ये कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं। तो ये 8 राज्य जो है भारत के, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 8 राज्य। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। यानी कि पद्म पुरस्कार से
कितने लोगों को नवाजा गया है, यानी कितने लोगों को दिया गया है। तो ऑप्शन 1 है 120 लोग, ऑप्शन 2 है 115, ऑप्शन 3 है 132 या ऑप्शन डी है 130। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 132। पद्म पुरस्कार 2024 जो है 132 लोगों को दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 3 132। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में, यानी उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है। आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन का पठार का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन 1 है मेघालय पठार, ऑप्शन 2 है कार्बी आंग्लो पठार, या ऑप्शन 3 है उत्तर कछार की पहाड़ियाँ, या ऑप्शन 4 है कैमूर की पहाड़ियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। आपको बताना है कि उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन का पठार जो है वह कौन सा हिस्सा इसमें से नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कैमूर की पहाड़ियाँ। जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, यह कैमूर पर्वत श्रेणी भी इसे कहते हैं, और यह जो विंध्यवासिनी पर्वत की श्रेणी में आता है, यानी कि यह विंध्यवासिनी पर्वत श्रेणी का एक पूर्वी भाग है। तो जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं यह उत्तर पूर्वी भारत के दक्कन पठार में नहीं आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन 4। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के डेल्टा को आच्छादित करती हैं। तो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 पर्वतीय यानी कि माउंटेन वन, ऑप्शन 2 गरान यानी कि मैंग्रोव वन, या ऑप्शन 3 कंटीला वन, या ऑप्शन 4 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2 मैंग्रोव वन। गंगा, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी और गोदावरी नदी जो हैं ये डेल्टा के मैंग्रोव वनस्पति से आच्छादित करती हैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर्स का। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में दीपम 2.0 यानी 2.0 योजना शुरू की गई है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। किस राज्य में दोस्तों दीपम जो है 2.0 या 2.0 योजना शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। इसमें क्या है दोस्तों, इसका जो एम था वह फ्री गैस को प्रोवाइड कराना था सभी लोगों को। तो जो दीपम 2.0 योजना है या 2.0 योजना, तो यह योजना आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसमें शुरू की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अन्नामुडई डैश की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि आपको बताना है कि जो अन्नामुडई चोटी है वह किसकी सबसे ऊंची चोटी है, किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 अन्नामलई पहाड़ियाँ, ऑप्शन 2 नीलगिरी की पहाड़ियाँ, या ऑप्शन 3 अरावली की पहाड़ियाँ, या ऑप्शन 4 जैतीय पहाड़ियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 अन्नामुडई किसकी सबसे ऊंची चोटी है, किस पहाड़ी की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अन्नामलई की पहाड़ियाँ। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कि भारत में वह कौन सा राज्य है जो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऑप्शन 1 है बिहार, ऑप्शन 2 असम, ऑप्शन 3 ओडिशा, या ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। यह क्वेश्चन दोस्तों आपको ये सभी क्वेश्चन जो हैं
एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 11 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वह भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12। प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते हैं जिन्हें कहा जाता है, यानी कि जो सेंटीमीटर होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर होता है, उस 1 सेंटीमीटर में अगर 10 भाग किया जाता है तो उस 10 भाग को हम क्या कहते हैं, यानी कि उसको हम किससे डिनोट करेंगे? तो ऑप्शन 1 है मीटर, ऑप्शन 2 है माइक्रोमीटर, ऑप्शन 3 है डेसीमीटर या ऑप्शन 4 है मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 मिलीमीटर। यानी कि दोस्तों जो 1 मिलीमीटर होता है वह 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से के बराबर होता है। तो यानी कि जो 1 सेंटीमीटर होगा उसमें हमारा 10 मिलीमीटर आता है। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में पूछा गया है कि पारभासी वस्तुओं के वस्तु हैं जिनके आर पार हम क्या कर सकते, देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल नहीं देख सकते, तो ऑप्शन 2 है स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, या ऑप्शन 3 है देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, या ऑप्शन 4 है कोई विकल्प नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? पारभासी वस्तुएं हैं जिनके हम आर पार क्या कर देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन 3 देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 पूछा गया किस राज्य ने काजी नेमू को आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है? यानी कि आपको बताना है कि काजी नेमू को किस राज्य ने आधिकारिक फल यानी कि राज्य फल जो है उसके रूप में नामित किया है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 असम, ऑप्शन 3 है पश्चिम बंगाल या ऑप्शन 4 है मेघालय। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2 असम। यानी कि असम राज्य जो है वह काजी नेमू को आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन 2 असम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक पतली तार जो बल्ब से प्रकाश देती है डैश कहलाती है। यानी कि जो एक पतली तार होती है बल्ब के अंदर वह उसको हम क्या कहते हैं जो हमें प्रकाश देती है? तो ऑप्शन 1 है टर्मिनल, ऑप्शन 2 है टिप, ऑप्शन 3 है स्रोत या ऑप्शन 4 है तंतु यानी कि फिलामेंट। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 15 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15। एक पतली जो तार होती है बल्ब के अंदर जो हमें प्रकाश प्रदान करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? पतली तार को। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 तंतु यानी कि फिलामेंट। हम उसको क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। यह फिलामेंट किसका बना होता है दोस्तों? तो यह फिलामेंट जो होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे का प्रजनन अंग है? यानी कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पौधा है जिसका प्रजनन अंग है। तो ऑप्शन 1 है जड़, ऑप्शन 2 है तना, ऑप्शन 3 है फूल या ऑप्शन 4 है फल। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पौधे का प्रजनन अंग है? क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 फूल। फूल जो होता है वो पौधे का प्रजनन अंग होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 पूछा गया है दोस्तों हाल ही में भारतीय सेवा में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? यानी कि आपको बताना है हाल ही में भारतीय सेना, यहाँ पे सेवा नहीं सेना होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। भारतीय सेना
हाल ही में भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए प्रीति रजक, ऑप्शन 2 है अंजलि त्रिवेदी, ऑप्शन 3 है कोमल शर्मा या ऑप्शन 4 है नेहा तिवारी। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। हाल ही में भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 17, यह भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 1 प्रीति रजक। प्रीति रजक जो है यह भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बनी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जब एक बीमारी वहन करने वाले यानी कि एक बीमारी को वहन करने वाला सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए किसका उत्पादन करता है? यानी कि जब हमारे शरीर में कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश करेगा तो उस सूक्ष्म जीव से हमारे शरीर जो है उसको लड़ने के लिए किस चीज़ का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन 1 है दोस्तों, ऑप्शन 1 प्रतिजन, ऑप्शन 2 है रोग प्रतिकारक, ऑप्शन 3 है प्रतिजीवी या ऑप्शन 4 है एंटी एल्जीनिक। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 रोग प्रतिकारक, जिसको हम एंटीबॉडी भी कहते हैं। तो यह दोस्तों जो एंटीबॉडी होता है यह जब कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है हमारा शरीर, जिसको हम क्या कहते हैं? रोग प्रतिकारक भी कहते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? यानी कि जो मध्य भारत है उस मध्य भारत में उभरते सतनामी आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शन 1 है चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना या ऑप्शन 2 है बाल विवाह पर रोक या ऑप्शन 3 है बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलना या ऑप्शन 4 है विधवाओं की स्थिति में सुधार करना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों क्वेश्चन 19 का राइट आंसर बताइए कि मध्य भारत में उभरते सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1 चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? यानी कि भारत में जो कृषि आय होता है उसको हम मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन 1 है व्यय पद्धति, ऑप्शन 2 है उत्पादन पद्धति या ऑप्शन 3 है वस्तु प्रवाह पद्धति या ऑप्शन 4 है निवेश पद्धति। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 उत्पादन पद्धति। यानी कि जो भारत में कृषि आय को मापने के लिए हम जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं उस पद्धति का क्या नाम है? उत्पादन पद्धति। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उत्पादन पद्धति। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 21। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? यानी कि आपको बताना है जो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1 प्रोफेसर PC महालनोबिस, ऑप्शन 2 डॉक्टर VKR राव या ऑप्शन 3 दादा भाई नौरोजी या ऑप्शन 4 MG रनाडे। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 3 दादा भाई नौरोजी। यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसका अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। चित्तरंजन रेल लाइन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? यानी कि आपको बताना है जो चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना है उसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ऑप्शन 1 है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 2 है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 3 है चौथी पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन 4 है पहली पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4, पहली पंचवर्षीय योजना। चित्तरंजन जो रेल इंजन कारखाना है उसकी जो स्थापना हुई थी वह पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी और यह दोस्तों 1950 में की गई थी। जिसकी आधारभूत संरचना है वह 1950 में की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि हस्तक्षेप नीति का क्या अर्थ है। ऑप्शन है हमारा दोस्तों ऑप्शन 1 निष्पक्ष विधि, ऑप्शन 2 व्यापार पर नियंत्रण, या ऑप्शन 3 कुछ प्रतिबंधों का हट जाना, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपको बताना है हस्तक्षेप नीति का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हमारा दोस्तों ऑप्शन 3 कुछ प्रतिबंधों का हट जाना जो होता है वह हस्तक्षेप नीति का अर्थ होता है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। यानी कि आपको बताना है कि जो नगर निगम है उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 सरपंच, या ऑप्शन 3 राज्यपाल, या ऑप्शन 4 महापौर। क्वेश्चन नंबर 24 जो नगर निगम होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन